ओम नमः भगवते वासुदेव आयु नमो नमः। जय श्री कृष्ण। 16वें अध्याय में कार्तिक मास के 16वें अध्याय में हमने कार्तिक मास में अन्य देवताओं का व्रत और पूजन की विधि के बारे में सुना था। आज हम 17वें अध्याय में गृहस्थ आश्रम की महिमा के बारे में सुनेंगे। जय हो विष्णु भगवान की जय। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि हे ऋषियों, एक समय देव ऋषि नारद ने वेदांग से पारंगत व्यास मुनि से पूछा कि हे मुने, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व संन्यास आदि आश्रमों में से गृहस्थ आश्रम की ही इतनी अधिक महिमा क्यों कही गई है? इसकी कथा आप मुझे सुनाएं। उस समय व्यास मुनि ने नारद जी को जो कथा सुनाई थी वही मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। व्यास मुनि ने नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि, जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र का आश्रय लेकर ग्रहण करती हैं, उसी प्रकार जीव माता के आश्रय से ही जीवित रहता है। इसी प्रकार भिक्षुक, सन्यासी, यात्री, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, बेरोजगारी, विद्यार्थी व्यक्ति ग्रस्तों के आश्रय से ही सुखी होते हैं। अब एक कथा सुनो। पूर्व काल में उत्तानपाद नाम का एक राजा था। उसके उत्तम नाम का एक पुत्र था। वह बड़ा ही बलवान था, लेकिन मंदिरा का वैशी था। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। उत्तम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम वेश्या का नृत्य देखता हुआ मदिरापान कर रहा था। उसने अपनी पत्नी बहुला से भी मदिरापान करने का हठ पकड़ लिया। बहुला ने उसका कहा नहीं माना तो राजा ने क्रोधावश होकर पत्नी का त्याग कर दिया और जंगल में छुटवा दिया। लेकिन जब मदिरा का नशा उतरा तो उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उसने दूसरा विवाह नहीं किया और वियोग वेदना सहता हुआ राजकाज करने लगा। एक दिन विलास पुत्र नामक एक ब्राह्मण उसके समक्ष आया और बोला कि हे राजन, मेरी पत्नी को किसी ने अपहरण कर लिया है। पत्नी के वियोग में मैं बड़ा दुखी हूँ। आपसे मेरी विनती है कि कृपा मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाएं। राजा उत्तम ने कहा कि हे विप्रदेव, यह कैसे संभव हो सकता है? मैं तो यह भी नहीं जानता तुम्हारी पत्नी कौन है, कैसी है और किस दिशा में गई है और क्यों, कौन ले गया है। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की पहचान बताते हुए कहा कि हे राजन, मेरी पत्नी कर्कशा स्वभाव की और कुरूपा है। वह सदैव कटु वचन बोलती रहती है। राजा ने कहा कि हे विप्रदेव, जब तुम्हारी पत्नी कर्कशा कुरूपा है तो पुण्य क्यों पाना चाहते हो? इस पर ब्राह्मण जी ने कहा कि हे राजन, मेरी पत्नी मेरे धर्म कर्म की सहयोगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। जो पति अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता उसके वंश का क्षय हो जाता है। जो पत्नी अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सकता उसके पितर नरक में जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को ढूंढने का निर्णय लिया और उसे आश्वासन देकर विदा कर दिया। फिर वह रथ में पर सवार होकर ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढता हुआ वह जंगल में एक आश्रम में पहुंचा। आश्रम में मुनि एक आसन पर बैठे थे और मुनि ने राजा को अपने आश्रम में देखकर उसका अनादर सत्कार किया। मुनि ने उनके मनोभाव जानकर कहा कि हे मुझे पता है कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? राजा उत्तम ने कहा आश्चर्यचकित होकर कहा कि हे मुने, किसी ने एक ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण कर लिया है। मैं उसी को ढूंढता हुआ यहाँ आया हूँ। लेकिन मुने, आप द्वारा मेरा निरादर हुआ है, इसका कारण क्या है? मुनि ने कहा कि यह ऐसा इसलिए हुआ है कि तुम अपनी पत्नी को निरपराध ही त्याग दिया है। पति का कर्तव्य है कि वह अपनी पत्नी का यथा उचित सम्मान करे। जहाँ स्त्री का निरादर होता है वहाँ सुख शांति रहना संभव नहीं है। यह सुनकर राजा लज्जित हुआ और फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनि, आप मेरा मार्गदर्शन करें। पहले मैं ब्राह्मण की पत्नी को ढूंढना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी का कौन और कहाँ ले गया है? इस समय वह कहाँ और किस दशा में होगी? मुनि ने एक पल ध्यान लगाया और सब कुछ जानकर कहा, हे राजन, ब्राह्मण की पत्नी का अदिति का बलाक नामक राक्षस पुत्र हरण करके ले गया है और उसे उत्तपलवर्त नामक वन में रखा गया है। उसे ढूंढकर उस ब्राह्मण को उसकी पत्नी लौटा दो।
फिर राजा ने मुनि को नमस्कार किया और रथ में बैठाकर पलवर्त नामक वन में चला गया। वन में उसकी निगाह एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी विलोप फल खा रही थी। वह ठीक वैसी ही थी जैसी पहचान ब्राह्मण ने बताई थी। अतः राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया और वह उस स्त्री के निकट पूछा गया और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? इस वन में कैसे आई हो? वह स्त्री बोली, हे राजन, मैं अति रात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूँ। मैं जब अपने घर में कक्ष में सो रही थी तो बलाक नामक एक राक्षस मुझे उठाकर यहाँ ले आया है। यहाँ उसने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया और न ही मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। फिर भी हे राजन, पति के वियोग में के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब राजा ने उससे पूछा कि हे देवी, वह राक्षस इस समय कहाँ है गया है? उस स्त्री ने जहाँ राक्षस गया था उस स्थान को बता दिया। तब राजा उस स्थान पर गया। राजा को देख राक्षस उसके पैरों में गिर कर कहने लगा कि हे राजन, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस पर राजा ने उससे पूछा कि तुम ब्राह्मण की पत्नी को अपहरण करके क्यों लाए हो? तब राक्षस ने बताया कि यह मेरा पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। इस योनि में मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। ब्राह्मण की पत्नी का अपहरण मैंने इसलिए किया है कि उसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब भी हम यज्ञ के समय हवन वेदी में गिरे अन्न का भक्षण करते हैं तभी वह हमें भगा देता है, क्योंकि यज्ञों का प्राय वही आचार्य बनता है। उसे दुखी करने के उद्देश्य से ही मैंने उसकी पत्नी का अपहरण किया है, क्योंकि पत्नी के बिना कोई भी पुरुष धर्म कर्म का कार्य नहीं कर सकता। राक्षस की बात सुनकर राजा को आभास हुआ कि संभवतः यही कारण है कि मुनि ने मेरा आदर सत्कार नहीं किया। राजा को मौन देखकर राक्षस ने कहा, हे राजन, आप मेरी कोई भी अनर्थ न करें। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। इस पर राजा ने उसे ब्राह्मण की पत्नी को उसके घर पहुंचाने की आज्ञा दी और आदेश दिया कि जब भी मैं तुम्हारा स्मरण करूं मेरे सामने उपस्थित हो जाना। वह राक्षस राजा की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण की पत्नी को लेकर घर चला गया। जो उसके जाने के बाद राजा ने विचार किया कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी को त्याग कर बड़ा अपराध किया है। ऐसा कौन सा कर्म करूं जिससे मैं पाप निवृत्त हो जाऊं? यह कुछ सोच विचार करके राजा पुनः मुनि के आश्रम में गया और अपने मन का उलझन मुनि के समक्ष रख दी। तब मुनि ने कहा कि हे राजन, पति की अर्धाग्नि होती है। वह धर्म, अर्थ और काम में सहयोगिनी होती है। अतः पति को पत्नी का सम्मान करना चाहिए। तुमने भी पत्नी का त्याग करके अपराध किया है, अतः तुम उसे क्षमा याचना करनी चाहिए। राजा के यह पूछने पर कि वह इस समय कहाँ और किस दशा में है, मुनि ने बताया कि तुम्हारी पत्नी इस समय नागलोक में है। उसे अकेली विचरण करते देखकर सतापात नामक नाग अपने लोक में ले गया, जहाँ उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे छिपा कर रखा है। वहाँ से तुम अपनी पत्नी को छुड़ा लो। मुनि को प्रणाम करके राजा अपने महल में लौट आया और बलाक राक्षस का श्रवण किया। वह राक्षस तुरंत उपस्थित हो गया। राजा ने उसे अपनी पत्नी का नागलोक से मुक्त करवा कर लाने का आदेश दिया। आदेश पाकर बलाक नागलोक में चला गया। इसी मध्य ब्राह्मण अपनी पत्नी को घर में पाकर प्रसन्न हुआ और राजा को धन्यवाद देने महल में आया। उसी समय बलाक भी राजा की पत्नी को नागलोक में से लेकर राजा के घर आ गया और राजा अति प्रसन्न हुआ। फिर दोनों प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे। इस प्रकार गृहस्थ जीवन की बड़ी महिमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।